हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉन्स्टर। जो हमारी पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है उसका आज हम थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स। जब लिंग्विस्टिक टॉपिक आपका आएगा उसमें चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या वो प्रिंसिपल्स पूछे, जो पॉइंट्स रहेंगे वो आपके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो क्वेश्चन में या तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होगा या प्रिंसिपल लिखा होगा, आपके पॉइंट्स यही आएंगे उसके अंदर। मतलब इन कंक्लूड अगर हम करें तो यही पॉइंट्स उसमें बनेंगे, दोनों में, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी और प्रिंसिपल्स में भी। तो आज हम लिंग्विस्टिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। उससे पहले हमने डेफिनेशन समझी थी, इम्पॉर्टेंस देखी, फिर हमने उसके फंक्शंस देखे कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। देन इवैल्यूएशन टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लीज़ प्लेलिस्ट जो है हमारी जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में एक पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इवैल्यूएशन टॉपिक मैंने ऐड कर दिया है। तो इवैल्यूएशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बीएड का, ये क्वेश्चन आता ही आता है इवैल्यूएशन। और उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इवैल्यूएशन टॉपिक को कराया है। इन डिटेल आप वहाँ से कवर करना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना या टेलीग्राम पे भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। आज हम इस लिंग्विस्टिक टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो एक व्हीकल है। कैसा व्हीकल है ये एक? हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि लैंग्वेज जो है वो एक क्या है, व्हीकल है। कैसा व्हीकल है, अब हम इसे देखते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड इमोशन। इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली एक मीन्स होता है। जब हम अपने थॉट्स को, व्यूज़ को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक लैंग्वेज ही होती है। हम एक लैंग्वेज के थ्रू ही अपने पॉइंट्स को क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं किसी को कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे क्या इमोशंस हैं। तो वो सब चीज़ बताने के लिए, करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक मीन्स है। वो क्या है, वो एक मीन्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो मेन जो आपका पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि लैंग्वेज एक मीन्स होता है कम्युनिकेट करने के लिए। इसको हमने कह दिया कि लैंग्वेज क्या है, एक व्हीकल है, व्हीकल है। ओके, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे अब। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन लैंग्वेज इज़ लर्नड। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। तो लैंग्वेज जो हम लर्न करते हैं वो ग्रेजुअली हम बचपन से सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं हम अपने पेरेंट्स को, हम अपनी सोसाइटी को देख के, हम उनको इमिटेट करके, मतलब नकल करके हम उनसे क्या है, चीज़ों को सीखते हैं। हम बचपन से ही आ ई ए बी सी डी करके हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं चाइल्डहुड से। तो जब बच्चा बोर्न होता है, मतलब पैदा होता है, तो उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता होती, लेकिन वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करके, वही जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज़ इसमें मैंने लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन में, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपने किसी भी रिलेटिव्स की या सोसाइटी में उसे कोई दिखा उसकी नकल करते हैं और उससे क्या है, वो सीखते हैं, वो एक लैंग्वेज बोलना, तो वो सीख जाते हैं एक लैंग्वेज को। और जो बच्चा एक्वायर करता है वो क्या करता है, बहुत सारे एफर्ट से एक्वायर करता है एक लैंग्वेज को। हमें किसी ने सिखाया नहीं, हम क्या है बचपन से बोलते गए तो हमें एक लैंग्वेज क्या है, हमने एक्वायर कर ली, हमने सीख ली। तो लैंग्वेज क्या हुई, एक व्हीकल हुई। लैंग्वेज क्या है, इज अ व्हीकल। लैंग्वेज इज लर्नड, हमने सीखा। देन थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम है। क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है। मीन्स कैसा सिस्टम है,
अब हम देखेंगे लैंग्वेज कैसा सिस्टम है। हर एक लैंग्वेज का अपना एक नया सिस्टम होता है जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, एक साउंड, वर्ड और स्ट्रक्चर। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ध्यान रखना है। एक तो साउंड इंक्लूड होगी, एक तो साउंड इंक्लूड करता है। लैंग्वेज जो है वो अपने आप में एक यूनिक सिस्टम होता है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, साउंड, वर्ड्स और स्ट्रक्चर। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन करवाई थी और इम्पोर्टेंस करवाई थी लैंग्वेज की, वहाँ पर भी बताया था कि हर एक लैंग्वेज जो होती है उसकी कुछ साउंड होती है, पहले आ, बा, मा, पा ऐसे करके, फिर वो वर्ड बनता है, माँ, मम्मी, पापा, ऐसे करके क्या है वो वर्ड्स बने, फिर वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म ले लेती है। तो वही क्या कहलाती है, एक लैंग्वेज कहलाती है। जब हम उन साउंड्स को हमने कंबाइन किया तो वो एक वर्ड बना, जैसे मैंने आपको बताया पा, तो पा क्या है, एक वर्ड बन गया। और उनको जब हम अरेंज करते हैं तो वो एक मीनिंग ले लेता है, पापा। तो वो क्या है, जब उसको हम कंबाइन, साउंड को कंबाइन कर रहे हैं तो वर्ड बन रहा है, उस वर्ड का कुछ एक मीनिंग निकल रहा है, वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है जब उसको एक ऑर्डर में लगा रहे हैं, जिससे उसका थॉट और उसकी फीलिंग पता चलती है। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सिस्टमैटिक होती है, एक सिस्टम होती है, ठीक है। देन लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अब ये सिस्टम का भी सिस्टम होता है, कैसे, लैंग्वेज कैन बी यूज्ड मीनिंगफुली ओनली व्हेन वी नो हाउ टू यूज़ इट और व्हेन वी अंडरस्टैंड इट सिस्टम्स ऑफ साउंड, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। मीन्स लैंग्वेज को हम मीनिंगफुली यूज़ तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उसको यूज़ कैसे करना है, कब करना है, जो उसके सिस्टम हैं साउंड के, जब हम उसे समझेंगे, वोकैबुलरी को समझेंगे और स्ट्रक्चर को समझेंगे, तभी हम उसका सही यूज़ कर पाएंगे। तो लैंग्वेज एक सिस्टम का भी क्या है, एक सिस्टम है। देन लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक सिस्टम है, किस चीज़ का, सिस्टम्स का। ओके, लैंग्वेज एक सिस्टम होता है सिम्बल्स का, जहाँ पर बहुत सारे सिम्बल्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। लाइक डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज, हम अलग अलग वर्ड्स को लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वही सिम्बल्स होते हैं। अब हर चीज़ का क्या होता है, एक सिंबल होता है, उसका कुछ नाम होता है जिसके थ्रू हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर जो स्पीकर है या जो लिसनर है वो उस सिंबल का मतलब समझ जाता है, तभी वो लैंग्वेज प्रॉपरली फंक्शन करेगी। जैसे मैं कहती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर बनाया ओके, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया, थोड़ा गलत बन गया मैंने कहा ऐसे, ठीक है। आपको रोड पे कोई ऐसे सिंबल दिखा, कोई साइन दिखा, तो आप इससे क्या समझ रहे हो, इस सिंबल से आप क्या मीनिंग निकाल रहे हो बेसिकली, कि अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन को देख रहे हो तो आप कह रहे हो अच्छा हमें यहाँ पे राइट में जाना है, ठीक है। मतलब आपने एक मीनिंग निकाल लिया इस साइन का। सिमिलरली अगर ये साइन ऐसे होता, मतलब हमें लेफ़्ट में जाना है, अगर ऐसे होता तो अप और ऐसे होता तो डाउन, क्या है, सिंबल्स का मतलब है। उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना, और क्या सिंबल बनाएं, लाइक जैसे हम कोई भी सिंबल्स ले लेते हैं, उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। अच्छा, आपको अगर ऐसे ऐसे दिखती हैं तो ये क्या होती है, रोड के लिए होती है। और अगर बिल्कुल ऐसे 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 दिखती है, उसका अपना मतलब होता है। मैप में आप देखोगे, मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, इसका कुछ मतलब होता है। तो सब सिंबल्स का क्या होता है, अपना एक मतलब होता है। अब आपको मैप में यू बना हुआ मिल जाए तो आप क्या समझते हो, अच्छा ये माउंटेन को डिनोट कर रहा है। मैप में अगर आपको यूँ दिख जाए, ये रोड को डिनोट कर रहा है मतलब।
अगर आप मैप में देखते हो और सिर्फ यू बन रहा हो, मतलब ये ओशियन सी को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से ये सिंबल्स के क्या होते हैं, अपने मीनिंग होते हैं। उससे हमें क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम होती है सिंबल्स का जो एक मीनिंगफुल मीनिंग क्या करता है, कन्वे करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी का मतलब है कि जो लैंग्वेज के सिंबल्स हैं वो आर्बिट्रेरी हैं। सिंबल्स कैसे लैंग्वेज के आर्बिट्रेरी हैं, मतलब कोई विजुअल रिलेशनशिप नहीं होती लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट में जिसके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। लाइक जो सिंबल और वर्ड्स होते हैं वो उनका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन ना ही कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते, लेकिन हमने अपने सिग्निफिकेंस के लिए, अपनी ईजीनेस के लिए हमने उनका एक नाम रख दिया ताकि हमें क्या हो, ईजी हो सके। तो वो आर्बिट्रेरी है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। देन लैंग्वेज इज़ वोकल। लैंग्वेज इज़ वोकल मतलब हर एक लैंग्वेज का अपना एक यूनिक वर्ड होता है सेम थिंग के लिए। लाइक जैसे यहाँ पर हरियाणा में किसी चीज़ को कुछ बोला जा रहा है तो साउथ में या नॉर्थ में या ईस्ट में वेस्ट में उस चीज़ को कुछ और बोला जाता है सेम थिंग को। तो हर चीज़ का स्टेट वाइज रीजन वाइज भी क्या है, नेम अलग हो सकता है, उस चीज़ को कुछ और बोल सकते हैं हम। और हर एक वर्ड जो होती है वो वोकल होती है, जिसकी देयर इज़ नो लैंग्वेज विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इन वोकल फॉर्म। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो वोकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो लैंग्वेज क्या है, बेसिकली वोकल है, जिसे बोला जा सकता है। उसके एक ही लैंग्वेज के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स के मतलब बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं एक ही चीज़ के, ठीक है। देन लैंग्वेज इज़ यूनिक। लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है, अलग है। अब हर एक लैंग्वेज यूनिक क्यों होती है, क्योंकि उसका अपना एक स्टाइल होता है, उसकी अपनी एक वोकैबलरी होती है। अलग अलग जियोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की वजह से हर एक लैंग्वेज जो होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। एक दूसरे से हर एक लैंग्वेज क्या है, अलग है। जैसे हिंदी है, ठीक है। हिंदी जिस रीजन में बोली जाती है वो अपने जियोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से अलग है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो वहाँ की जियोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से क्या होगी, अलग लैंग्वेज होगी। सिमिलरली नीचे साउथ में तमिल बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। लाइक कोंकण होती है, कोंकणी लैंग्वेज होती है, और गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। और अगर आप पहाड़ों साइड चले जाओगे, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड साइड चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ जगह पे संस्कृत बोली जाती है। ईस्ट साइड जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और लैंग्वेज चलती है। तो इस तरीके से हर एक लैंग्वेज का क्या है, अपना एक यूनिक वे, अपना एक यूनिक स्टाइल है, उसकी अपनी अलग वोकैबलरी है। और हम अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में क्या देखते हैं कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग ही तरीका है, तो वो यूनिक है अपने आप में। देन लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग। नो लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ इज स्टैटिक। अर्थ पे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो स्टैटिक है। वेरी लैंग्वेज इज सपोज टू अंडरगो अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वो स्टैटिक नहीं रहेगी बरसों तक। हम हर रोज़ एक नए नए वर्ड्स देखते हैं अपनी डिक्शनरी में, कुछ वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, कुछ पुराने वालों के मतलब चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले कुछ और बोलते थे उस वर्ड का मतलब अब चेंज कर दिया गया है। तो वो क्या है, स्टैटिक नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। नए वर्ड्स की एडिशन भी हो रही है तो पुरानों के मतलब भी चेंज हो रहे हैं। तो लैंग्वेज एवर चेंजिंग है, जो हमेशा चेंज होती रहेगी। सो आज हमने करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स डिस्कस किए लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा वो रहेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश।
ये भी इवैल्यूएशन की तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 2 मार्क्स में या 16 मार्क्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बीएड के सभी एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको अब बहुत अच्छे से करना है, जो नेक्स्ट रहेगा हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो आई होप आपको जो आज का टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से किए हैं। कोई भी पॉइंट में आपको लगता है तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं देख लेती हूँ कि कोई पॉइंट रहा तो नहीं था, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। लैंग्वेज सिस्टम भी हो गया था, लर्नड भी हो गया था, वोकल भी हो गया, व्हीकल भी हो गया। सो हमने यहीं से स्टार्ट किया था, हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स के। सो थैंक यू एवरीवन।